हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट में। मैं प्रकृति मैम आप लोगों के सामने उपस्थित हुई लेकर बेहतरीन क्लास, जिसमें आप आज पढ़ने वाले हो सीडीपी के अंतर्गत वो प्रश्न जो आपको बार बार परेशान कर देते हैं, आपकी हिंदी में आपको परेशान कर देते हैं, यानी आप कहेंगे शिक्षण विधियों में, पेडागोजी में आपको परेशान कर देते हैं, यानी आप कहेंगे कि आपके सी टेट में कम से कम 4 से 5 या 6 प्रश्न बनते हैं। किससे? तो आप कहेंगे आपकी समावेशी शिक्षा। ठीक है जी, तो समावेशी शिक्षा को समझ लेते हैं जिससे प्रश्न कभी गलत ना हो। तो आ जाइए, बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, आ जाइए जान लेते हैं। आप यहाँ पे पढ़ेंगे आपके बार बार बाल विकास, हिंदी पेडागोजी, हर जगह आपको ये मिलता है ना। 5 से 7 मार्क बता रहा है, आपके बेहतरीन बनने वाले हैं। तो आप यहाँ पे इनको याद करेंगे। ये आपके बाल विकास और हिंदी पेडागोजी के लिए 5 से 7 अंक आपको दिलाने का भरोसा देता है। आ जाइए, यह केवल एक टॉपिक नहीं है, सीटेट पास करने की कुंजी है। यह डेक आपको कीवर्ड है ना जी, शिक्षण रणनीति और अधिगम क्षमताओं में महारत हासिल कराएगा, यानी कि आप हो जाएंगे 100% सफल। आ जाइए, किस तरह होंगे, किस तरह होंगे, आ जाइए भैया, किस तरह होंगे ये भी जानना जरूरी है। तो आप यहां देखेंगे समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा क्या है, अब ये जानेंगे तभी तो कुछ करेंगे। आइए, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे सामान्य स्कूलों में शिक्षा देना। एक ही छत के नीचे बच्चों को स्कूली शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। यानी चाहे सामान्य बच्चे हैं चाहे विशिष्ट बच्चे हैं, सभी को एक स्कूल में साथ बिठाकर पढ़ाना समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है। ठीक है जी, आ जाइए मूल मंत्र इसके लिए। आ जाइए मूल मंत्र, मूल मंत्र नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना जी। शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 सबके लिए शिक्षा। मूल मंत्र शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 सबके लिए शिक्षा। दृष्टिकोण व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है। दृष्टिकोण क्या रखा गया इसका? तो आप कहेंगे व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है, ना कि बच्चे व्यवस्था के अनुसार बदल जाएं। तो बच्चे नहीं बदलेंगे, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ जी, बेहतरीन आप लोगों के लिए। आइए, एक सफल शिक्षक की रणनीति कैसी होनी चाहिए, बताइए। एक सफल शिक्षक की रणनीति कैसी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये नहीं जो पीरियड जिस समय उसी समय पढ़ाएं, चाहे बच्चे आनंद ले या ना ले। ठीक है जी, आइए, समय सारणी और पाठ्यक्रम सख्त नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की क्षमता के अनुसार बदलने योग्य होना चाहिए। बच्चा जिस प्रकार से समझना चाहता है वैसे समझाएं। बच्चा जिस पीरियड में जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है उसको पढ़ा दिए। पहले जाते बच्चे के सामने आप खोल के रख दोगे एसएसटी, बच्चा परेशान हो जाएगा, है ना जी। आ जाइए, दूसरा पॉइंट सहयोगात्मक अधिगम। कैसा? सहयोगात्मक, सहयोग करने वाला होना चाहिए। कैसे? कि बच्चों को समूह में एक दूसरे के मदद करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को बताइए कि एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग से पढ़ते हैं, सहयोग से रहते हैं। आ जाइए, बहुसंवेदी शिक्षण, केवल बोलना काफी नहीं है। बहुसंवेदी शिक्षण बताता है केवल बोलना काफी नहीं है, दृश्य, श्रव्य और स्पर्श का प्रयोग करके बच्चों को सिखाना चाहिए। देखना, सुनना और स्पर्श के साथ क्या कहलाता है? बहुसंवेदी शिक्षण कहलाता है। यानी कि केवल बोल बोल कर कराने से कुछ नहीं होगा जी। उनको किस प्रकार से वो देखें भी, वो सुने भी और वो स्पर्श करके भी सीखें, ऐसी तकनीकी होनी चाहिए। आइए आगे, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। टैग है जी महत्वपूर्ण। हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, इसे स्वीकार करें। ये नहीं एक आपका ऐसा महारत हासिल किया हुआ बच्चा है कि टॉपर है जी, और वो 2 मिनट लगाता है याद करने में, और बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शायद 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे भी लग जाए याद करने में। तो सबकी जो बुद्धि लब्धि है वो अलग अलग प्रकार से है। तो यहाँ पर कहा गया है व्यक्तिगत भिन्नता में कि व्यक्तिगत भिन्नता को सम्मान दें, उनको टैग ना लगाएं कि ये बच्चा इतनी जल्दी कर लेता, तुम बेवकूफ लड़के कहीं के, तुम क्यों नहीं करते, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है जी, आ जाइए, आ जाइए आगे, आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा। भाषा शिक्षण और समावेशी कक्षा के बारे में जानते हैं। भाषा शिक्षण और समावेशी कक्षा। आ जाइए, त्रुटियां, यह सफलता नहीं, यह
त्रुटियां कह रही हैं यह सफलता नहीं, यह सीखने का हिस्सा और चिंतन की खिड़की कहलाता है। क्या कहेंगे कि यह जो त्रुटियां कर रहे हैं बच्चे, वो त्रुटियां नहीं है, असफलता नहीं है, वो क्या है, सीखने का हिस्सा है। बच्चे गलतियां करके सीखेंगे, पता चलेगा बच्चा किस चीज को क्यों नहीं जान पा रहा है और वो समझ कर फिर आगे करेगा। तो कह रहा है कि चिंतन की खिड़की है, सोचने की एक खिड़की खुली है कि क्यों, क्या गलती हुई है और कैसे उसे सुधारेगा। आ जाइए, विविधता। विविधता, कक्षा में अलग अलग भाषाएं और पृष्ठभूमि कोई बाधा नहीं है, बार बार आता है इसी से जी। विविधताएं बाधा हैं, है ना जी, परेशान करते हैं, बहुत कठोर हैं। तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी विविधता जो है वो कक्षा में अलग अलग भाषाएं और पृष्ठभूमि से जो बच्चे आए हुए हैं वो कोई बाधा नहीं है, वो बाधा नहीं है, वो बल्कि एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत अलग अलग संस्कृति के बच्चों से जुड़ते हैं, लगाव होता है और सीखते हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों के बारे में जानते हैं। दृष्टि बाधित, दृष्टि बाधित के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाए, ऑडियो सामग्री उनको उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। श्रवण बाधित, श्रवण बाधित जिन्हें कम सुनाई देता है या सुनाई ही नहीं देता है, सांकेतिक भाषा और चित्रों के साथ में पढ़ाया जाए, सांकेतिक भाषा और चित्रों के माध्यम से उनको पढ़ाया जाए। ठीक है जी, बेहतरीन रही कि नहीं क्लास, ये मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके समावेशी कक्षा से कुछ बिंदु आपके सामने उपस्थित किए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।